चीज देखने को मिलेगा हर जगह। अब ये कहीं नहीं, मतलब ये पहले बड़े होटल्स में ज्यादा लोग को नौकरी होता था। क्यों? क्योंकि सब्जी काटना है, छीलना है। जैसे हम ही लोग के यहाँ जब रिसेप्शन पार्टी था, 70,000 लड़कन लोग को खाना खिलाना है। हाथ से सब्जी तो छिला जाए, लगेंगे आलू काटने तो हाथे चढ़ जाएगा। क्या आया था? मशीन, बड़का मशीन था, उसमें डाल दिया, आलू छील दिया। एक दूसरे मशीन में डाले, आलू धुल दिया, वो में से निकाल के दूसरे में डाले, आलू काट दिया, उसमें सेट कर दिया कोने डिजाइन का काटना, वो डिजाइन का काट दिया। मतलब 1 कुंटल, देखिए आलू धुल के छीलने में उसे चाहिए था 10 मिनट। 10 मिनट काटने के लिए, 1 कुंटल काटने के लिए उसको चाहिए था खूब से खूब 5 मिनट। 1 कुंटल काट देगा कितना देर में? 5 मिनट। मशीन है, काट दिए, यहाँ काम खत्म। लकड़ी उकड़ी तो जलाते रह जाएंगे हम लोग। 60-65 को गैस खरीद लिए थे लोग, सिलेंडर वो आते हैं लोग देने के लिए, ब्लू बैंड वाला सिलेंडर लगा दिए। बताओ कितने लोग, अगर ये चीजें आपको थोड़ा लगती होगा, 2-4 गो आदमी बेरोजगार होगा। पूरे देश भर में सोचो, पूरे देश भर में कितना बड़ा ये चीज आ रहा है। तो जब कभी भी आपका पूरा टेक्नोलॉजी, नए चीजें आती हैं, तो अपने से पीछे वाले को पूरी तरह से क्या करते जाती है? बेरोजगार करते। रिक्शा से पहले कितने लोगों को रोजगार मिला था, अभी ई रिक्शा आ गया, देखते हो। अब तुम्हें ई रिक्शा ज्यादा मिलेगा, हाथ से खींचने वाला रिक्शा कम मिलेगा, बहुत कम हो गया। अब वो कहाँ गया होगा? उसके पास तो उतना पूंजी नहीं होगा कि ई रिक्शा खरीद ले। और ई रिक्शा में आजकल क्या हो रहा है पता है? कोई अमीर आदमी है जिसको कोनो काम धाम नहीं है, वो 10 लाख लगाया, 5 गो ई रिक्शा खरीद लिया, किसी को दे दिया, लो चलाते रहो, समझा गया? तो मजदूर बन के रह गया है। तो चेंजिंग आती है, स्ट्रक्चरल चेंजिंग दिखती नहीं है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बड़े पैमाने पे आ जाती है। पहले चौक से हम लोग पढ़ाते थे, और ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड होता था, चौक से पढ़ाते थे। तो एक आदमी होता था चौक की सप्लाई करने वाला, एक को रोजगार मिला था, वो डेली आएगा एक डिब्बा, सर ये वाला चौक थोड़ा अच्छा है, देखिए ना ये धूल कम उड़ता है, सर ये वाला। एक डस्टर बेचने वाला था, अभी नहीं। फिर चेंजिंग हुआ तो हम लोग मार्कर पे पढ़ाने लगे। किस में? तो जो चौक पहुंचाता था ना, अब वो मार्कर पहुंचाने लगा, इंक, मार्कर, ये वो रंग बिरंगा। अभी आ गया है डिजिटल, एक बार खरीदिए, जौन रंग से रंगना है रंगिए, जब मिटाना है ही करते रहे, जो करना है करते रहिए। तो नीचे से पीछे कितने को बेरोजगार किया आप लोग को दिखेगा नहीं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी खराबी है, धीरे धीरे वो पूरे देश को अपने जाल में बिछाते जाता है, पूरे देश को, अब पता ही नहीं चलता है। तो भारत में अभी कौन सा मतलब आपको काम आता है, हमें चाहिए ही नहीं। आपको काम आता है, हमें चाहिए नहीं। पहले जो अमीर लोग होते थे, उनके घर में 2 सफाई कर्मी होता था, पोछा ओछा मारने के लिए, एगो खाना वाना बनाने के लिए। अब एगो इतना बड़ा ना थरिया बराबर रोबोट आ गया है, इतना बड़ा रोबोट आ गया, उसमें क्या करना, पानी उनी भर दीजिए वहां पे, और उसको जीपीएस से अपना घरवा एक बार दिखा दीजिए, मोबाइल से सेट कर दीजिए। अब छोड़ दीजिए, रात बिरात उठेगा, चलते चलते पूरा साफ करके पोछा लगा के फर्स्ट क्लास दे देगा एकदम। अभी तो समझ में नहीं आ रही है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 10 साल बाद ये कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सैलरी हर मंथ देनी पड़ेगी, उसको एक के बार खरीदना पड़ेगा। कोई इंसान देखेगा कि भैया हमारा हर मंथ सैलरी देना है, तो एक काम करते 2 मंथ की सैलरी बराबर एक खरीद ले आ देते, हो जाएगा। अभी आपको नहीं दिख रहा है। जब फेस वॉश एंट्री किया था आज से 10 साल पहले, फेस वॉश, तो हम लोग मजाक बनाते हैं, देखे दे कौन सी निकालता, निकाला इसे, मुंह धुले हमको, और ये तरीका चलता फिरता साबुन। आज साबुन विलुप्त हो रहा है, आज साबुन क्या हो रहा है? विलुप्त, और सही हो रहा है, दूसरा विलुप्त हो रहा है। तो खाली आप कुछ समय में साबुन क्या होगा, केवल कपड़ा धोने के काम में आएगा, उसमें भी लिक्विड उक्विड आ गया है, उसमें भी क्या गया है, लिक्विड। तो धीरे धीरे क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। आपको काम आता है, हमको जरूरत नहीं है, यही क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा एम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चर। आपको विश्वास नहीं हो, टाइल्स लगाने वाला रोबोट आ गया है, टाइल्स लगाने वाला क्या आ गया है? रोबोट। दीवार जो प्लास्टर होता है ना, अब इसका पंप आ गया है, पंप, उसमें मसाला भर दीजिए, सीमेंट बालू पानी भर दिए, मसाला बना देगा, बटन दबिया, इतना जोर से मारेगा पंप की दीवार पे प्लास्टर। तो पहले मिस्त्री देखिए ऐसे उठा के फेंकता था इसे दीवार पे, क्या करता, फेंकता, और फिर उसको प्लास्टर करता था। तो एगो पंप आ गया, पंप मार देंगे, एगो मशीन ले आकर लगा दीजिए, अपने से सटा के मारेगा, 2 बार में 3 बार में ऊपर नीचे कर दिया, काम खत्म। अभी ये पता नहीं चल रहा है, अभी ये पता नहीं चल, लेकिन अब ये धीरे धीरे क्या आ चुका है, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट आ चुका है धीरे धीरे। पहले आप घर में पुट्टी कराइएगा ना, तो जैसे आटा साना जाता है ना, वैसे मिस्त्री पुट्टी को सानता था आटा की तरह। तो एक मिस्त्री अपने साथ 4 गो लेबर रखता था।
अभी जानते हैं क्या हो गया है, एगो मशीन आ गया है ग्राइंडर टाइप कैसे घुमाने वाला, वो बाल्टी में पानी रखेगा, पुट्टी रखेगा, मारेगा, धर धर धर, दूगो को ले गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे पहले पुट्टी मार के घिसता था, अब भर मकान उड़ता था उसका धूल। अभी एगो मशीन आ गया है, उसमें लाइट लगा हुआ है, ऐसे घिसेगा और उसमें वैक्यूम क्लीनर लगा हुआ है, वो घींच के रख लेगा। घिसियो दिया एक नंबर। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी खराबी ये धीरे धीरे पूरे देश को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है और पता भी नहीं चलता है। धीरे धीरे क्या करेगा, कैप्चर करते जाए, लेकिन पता नहीं चलेगा। भारत में सबसे बड़ी बेरोजगारी कौन सा, और ये पता नहीं चलेगा। भारत में कम से कम 2 करोड़ लोग थे, 2 करोड़ लोग जो मेमोरी कार्ड में डाउनलोड करते थे। 10 रुपया में 3 गो फिल्म भरिए, गाना भरिए। ये मुसल्लापुर हाट में यहां से यहां तक हर चाल था कि 5वां दुकान के बाद यही होता था। कोई फिल्म आता था ना तो सबसे पहले होल्ड लगता था, ये फिल्म डाउनलोड करिए। नया फिल्म जैसे हुआ था 10 रुपया में एगो, नया फिल्म आया तो 10 रुपया में एगो, 10-15 दिन हो गया तो 10 रुपया में 3 गो। और उस पर आदमी कहता था HD भर दीजिए, तो कहता तब 2 गो। नहीं समझे, ये था, रोजगार था। लेकिन उसके बाद एंट्री मारता है 2018 में जियो, और 2019-20 तक सबको पहुंचा देता है 5G मोबाइल, और डेटा हो जाता है सस्ता। गया तुम्हारा डाउनलोडिंग, हम सीधे लाइव देखेंगे, यूट्यूब खोलेगा देख लेगा। आ गया OTT, फिल्म देख लिया। यहाँ पर कितने करोड़ को रोजगार छीना है। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां एगो डाउनलोडिंग का दुकान नहीं होगा। अभी वो कहां गया सब, कितने करोड़ को खाया है तुमको आइडिया भी नहीं है। तो सबसे भारत में खतरनाक बेरोजगारी कौन है, कौन सा बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी।